जब आपको इस तरीके की कोई कस्टम वेबसाइट डिजाइन करनी होती है जहां पर आप अपनी ऑनलाइन सर्विसेज या फिर कोर्सेज सेल कर रहे होते हैं, टेक एन एग्जांपल, यहां पर आप supremecampus.com को देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर साइट्स पे एक सेक्शन है जहां पर मैंने ऑलरेडी मेरे जो कोर्सेज है उसको लिस्ट कर रखा है। यहां पर अबाउट का सेक्शन है, कॉन्टेक्ट का सेक्शन है और इसको प्रीटी मच इस तरीके से कस्टमाइज किया गया है ताकि ये यूजर के लिए एंगेजिंग लगे। लाइकवाइज अगर आप भी ऐसी वेबसाइट को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है एंड देन आफ्टर आपको इसके अंदर कम से कम 2 से 4 दिन लगाने, तब के जाकर के आपके पास बेसिक डिजाइन स्ट्रक्चर रेडी होगा और उसके बाद भी आप कस्टमाइज करते रहते हैं। लेकिन क्या हो कि आप ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली एज इज जैसी आपको डिजाइन करनी है वो बना सकते हैं। जी हां, ये पॉसिबल है यूजिंग एलिमेंटोर के एक नए टूल। अगर आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग में जाके देखेंगे तो AI साइट प्लानर। जी हां, इस टूल को मैंने रिसेंटली टेस्ट किया एंड बाय फार मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये आपकी साइट में आपकी नीड के हिसाब से वो सारे पेजेस को डिजाइन कर देता है जिसकी आपको जरूरत है और उसके बाद भी अगर आपको वो पसंद नहीं आता है तो ये AI टूल ऑटोमेटिकली उसको जनरेट कर देता है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप टोटली बिगिनर हैं तो इस पर्टिकुलर टूल को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रो प्लान में अपग्रेड किए हुए। लेकिन ऑफ कोर्स इसको अगर आप आपकी वेबसाइट में यूज करना चाहते हैं जहां पर आप इस साइट को लाइव करेंगे तो उसके कुछ ऐसे फीचर होंगे जिसके लिए आपको प्रो एड ऑन, जो कि एलिमेंटर का प्रो प्लगइन होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी प्रिपेयर्ड हो जाती है, आपको एक आइडिया मिल जाता है और ये AI टूल आपकी स्क्रैच से वेबसाइट को डिजाइन करने में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको एलिमेंटोर के AI एसेंशियल प्लानर टूल की हेल्प से अगर वेबसाइट को डिजाइन करना है तो आप कैसे करेंगे। लेकिन अगर आपको एलिमेंटोर नहीं पता है, इसकी हेल्प से आप कैसे वेबसाइट के पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं, तो मैंने 2025 में ये डिटेल वीडियो बनाया था, उस वीडियो को जरूर जाके देखें। वहां पर 1 घंटे की लर्निंग में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं। तो हम बनाने वाले एक वर्डप्रेस की वेबसाइट जो कि एक बिजनेस वेबसाइट होगी और हम ट्राई करेंगे कि हमारी ही तरह जैसे मेरी वेबसाइट दिख रही है इसी टाइप का एक पैटर्न डिजाइन किया जाए जो फुली कस्टमाइजेबल हो, जिसे आप कभी भी डिजाइन और अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश। इस चैनल पे ऐसी वर्डप्रेस की हेल्पफुल टिप्स हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आते हैं। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताओ अगर कोई क्वेरी पेंडिंग रहती है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट का डिजाइनिंग। ऑफ कोर्स अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है तो आप अभी जाकर के एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको होस्टिंग की रिक्वायरमेंट, आप होस्टिंगर के साथ में जा सकते हैं। स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलग अलग प्लान से आप प्रीमियम प्लान पे जाए क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा वेबसाइट आप बना सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर आपको एक फ्री का डोमेन नेम भी मिलता है। मैं चूज प्लान पे जाऊंगा। अगर आपने नीचे दी लिंक को यूज करके एक प्रोमो कोड MR व्यास को यूज किया है और मिनिमम 12 मंथ का अगर आपने प्लान लिया है, 12 मंथ, 24 मंथ, 48 मंथ, उस केस में आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपने 48 मंथ्स का प्लान लिया, अगर यहां पर MR व्यास आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा यहां पर एक 10% का एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा और आपकी प्राइसेस ड्रॉप हो जाएगी। और उसके बाद आप हमारी तरफ से एक बोनस भी क्लेम कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको प्रीमियम थीम मिलते हैं। तो इमेजिन कि आपने होस्टिंग को परचेस किया और उसके बाद जब आप एक होस्टिंग अकाउंट को परचेस कर लेते हैं तो मैं यहां पर उस अकाउंट के डैशबोर्ड में आता हूं। टेक एन एग्जांपल कि मैं यहां पे एक वेबसाइट को डिजाइन करूंगा, तो यहां पे मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन करूंगा, स्क्रैच से डिजाइन करेंगे और उसमें एलिमेंटर के एसेंशियल प्लान को यूज करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहां पर ब्लैंक साइट को आपको डिजाइन करना है और जो भी आपको फ्री का डोमेन मिला है वो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पे सर्च कर सकते हैं। मेरे पास एग्जिस्टिंग डोमेन है, मैं इसको यूज करूंगा और क्लिक टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब ये क्या करेगा, जो होस्टिंग मैंने परचेस की उस पे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करेगा और हमारे लिए एक साइट को डिजाइन कर देगा। उसी साइट के अंदर नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो है एक बेसिक थीम और 2 प्लगइन को इंस्टॉल करना है और इसके बाद हम एसेंशियल प्लानर पे आएंगे और वहां पर जाने के बाद हम हमारी वेबसाइट को उस प्लानर की हेल्प से डिजाइन करेंगे। चलिए यहां पे इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम आते हैं AI साइट प्लानर और उसके लिए आपको एलिमेंटोर, जिसका स्पेशल लिंक मैं दे दूंगा, आप उसकी वेबसाइट पे आ सकते हैं एंड देन आपको यहां पर आना है AI साइट प्लानर। जैसे आप यहां पर आएंगे आपको इस तरीके से एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर एक आइडिया मिलेगा कि आप यहां पर एक प्रोफेशनल साइट मैप, दैट मींस कि एक साइट का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। और वायर फ्रेम्स क्या होता है, एलिमेंट। जैसे टेक एन एग्जांपल कि ये एक फ्रेम है,
ये एक फ्रेम है जिसको आप एज इज आपकी साइट में यूज कर सकते हैं बिना कुछ स्क्रैच से डिजाइन किए हुए। तो उस केस में आपको यहां पर आना है और पहले सबसे पहले आप यहां पे जाके देख सकते हैं क्या क्या फीचर है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा करना क्या है। सबसे पहले यहां पर एक चैटिंग बोट है, उसके साथ आपको बात करनी है, आपको जो डिजाइन करवाना है उसे हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा कि मुझे डिजाइन करना है एक डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट दैट सेल्स ऑनलाइन कोर्सेस लाइक ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब and should have 2 courses on website, one for free and another is premium बंडल। ओके, तो मैंने इसको जैसे ही बोला इसके बाद आपको सिंपली जनरेट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। अगर आपके पास एलिमेंटर का अकाउंट नहीं है तो आप फ्री का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बट मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉग्ड इन है, दैट इज द रीजन कि इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेक श्योर करें आपके पास अकाउंट होना चाहिए। नो मैटर, आप एलिमेंटर के ऑफिशियल साइट पे आके फ्री में साइन अप कर सकते हैं, तब भी आप इस टूल को यूज कर पाएंगे। अभी जैसे मैंने इसको बोला कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है, अब ये क्या करेगा, चलिए अभी मुझे थोड़ी थोड़ी करके आप डिटेल लो। सबसे पहले बोल रहा है कि आपके बिजनेस का नाम क्या होगा, तो मैं इसको दे देता हूं कि मेरे बिजनेस का नाम होगा सुप्रीम कैंपस। ओके, इसके बाद आपको एंटर करना है। ये आपको छोटे मोटे सवाल पूछेगा 5 मिनट तक। इसको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दोगे उतना आपको ज्यादा बोलेगा। अब ये बोल रहा है कि आप किस टाइप का बिजनेस चलाते हैं आप बता सकते हैं, तो मैं बोलूंगा डिजिटल मार्केटिंग और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो यहां पे मैं बोल देता हूं कि भाई मैं चलाता हूं सॉर्ट ऑफ लाइक अ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने यहां पे डिजिटल मार्केटिंग को चूज किया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या आता है, और यहां पर आपको समरी दिख रहा है कि हमारा नाम होगा सुप्रीम कैंपस, हमारा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, हम यहां पर ऑनलाइन कोर्सेज को दिखाना चाहते हैं, हम ये अलग अलग सर्विसेज। तो यहां पर आपका ब्रीफ रेडी हो रहा है। मेक श्योर ये जितना ज्यादा डेटा देंगे उतना बेटर रहेगा। अब ये बोल रहा है कि आप करना क्या चाहते हो साइट पे, तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करूं। ओके, आप नॉन टेक्निकल है, सिंपली इससे बात करनी है, इसके सवालों के जवाब देना है और ये काम करेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि किस टाइप के प्रोडक्ट आप देते हैं, तो मैं एक फ्री कोर्स दे रहा हूं जहां पे प्लस आइकन आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, और एक मैं प्रीमियम कोर्स भी दे रहा हूं। तो एक मेरा कोर्स होगा जहां पर टोटल प्रीमियम कोर्सेज का बंडल होगा और एक वहां पे मैं फ्री में दे रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सुप्रीम कैंपस का आइडिया यहां पे कॉपी कर रहा हूं कि एक फ्री में कोर्सेज हैं और एक सारे कोर्सेज का एक बंडल है। तो ये मैंने इसको बोला। अब ये कुछ और बोलेगा कि क्या आप क्या क्या कोर्सेज दे रहे हो, व्हाट आर द प्राइमरी गोल, तुम्हारा प्राइमरी गोल क्या होगा साइट का। तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना है, और यहां पर मैं दोनों इंक्लूड कर देता हूं कि भाई मेरे को दोनों काम करना है, लोगों को ऑफर भी करना है और मेरे को ऑनलाइन कोर्सेज भी सेल करना है। अभी नेक्स्ट सवाल क्या आएगा और देखना फाइनली जो आउटकम आएगा, दैट्स अमेजिंग। अभी तुम्हारा इसने समराइज किया कि भाई तुम्हारा ये गोल है और क्या आपकी साइट का कोई दूसरा गोल है। तो मैं बोलूंगा जनरेट लीड्स हु आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग। ऐसा करके मैंने बोला कि भाई जो डिजिटल मार्केटिंग के लर्निंग में जो इंटरेस्टेड है, मैं उनके लीड को भी जनरेट करना चाहता हूं, लेकिन ये मेरा सेकेंडरी फोकस है। पहला फोकस है मेरे को मेरे कोर्सेज सेल आउट करने हैं। कौन सी लैंग्वेज, मैं इंग्लिश चूज करूंगा कि मेरा जो साइट आप डिजाइन करोगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में करना। लाइकवाइज यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस है, उसके ऑफिशियल साइट पे देख सकते हो। इसके बाद में बोल रहा है कि भाई आप क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हो आपकी साइट। मैं बोलूंगा कि भाई एक तो यूजर का रजिस्ट्रेशन हो, सिमिलरली पेमेंट गेटवे सिस्टम हो और कोर्सेज के सिलेक्शन हो। तो ये तीनों सिस्टम भी मेरी साइट पे होने चाहिए कि लोग आए तो पेमेंट कर सके, लोग आए तो कोर्स को अलग अलग जो भी मैं कोर्सेज ऑफर कर रहा हूं उनको मैन्युअली सेलेक्ट कर सके और यूजर भी रजिस्टर कर सके। तो ये समराइज कर रहा है, जितना डेटा आप ज्यादा दोगे वो सारा डेटा यहां पे एक्यूमुलेट होगा। और आप कैसे टोन रखना चाहते हो, तो मैं रखना चाहता हूं कि भाई एक कैजुअल और एंगेजिंग बनाओ ताकि वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल नहीं लगे, ऐसा लगे कि लोगों के भाई हाँ भाई मैं किसी ऐसी वेबसाइट को देख रहा हूं जो मेरी जानी पहचानी है। तो वो मैंने चूज किया। और इसके बाद बोल रहा है कि आप कौन कौन सी साइट के पेजेस बनाना चाहते हो। टेक एन एग्जांपल, यहां पर अगर आप देखेंगे होम का सेक्शन है, अबाउट का सेक्शन है, कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, तो आप क्या क्या रखना चाहते हो। तो आप देख सकते हो कि मैं होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट रखना चाहता हूं और जो भी मेरे कोर्सेज है उसका एक सेक्शन रखना चाहता हूं, बस। तो आप अगर एडिशनल भी ऐड करना चाहते हो तो टाइप कर सकते हैं, बट इसने कुछ सजेशन दिए कि भाई अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो तो आपके पास ऐसा डेटा होना चाहिए। तो मैंने इसको बोला कि भाई ये पेजेस रख। फिर इसका बोल रहा है कि आपकी साइट की क्या क्या एज ग्रुप होगा। तो मैं बोलूंगा कि 18 से 24, 25 से 34। साथ ही साथ आपकी साइट का कोई एजेंडा है, आपकी साइट किसी तरीके से आपको कुछ और एडिशनल डिटेल देनी है तो वो भी वो पूछेगा, लास्ट में हम ऐड कर देंगे। तो हमने बोला कि भाई मेरी ये टारगेट ऑडियंस है और मैं सारे जेंडर को टारगेट करना चाहता हूं। मैं बोला जैसे 2-5 मिनट आपको चैट करना पड़ेगा, जितना ज्यादा डिटेल उतना जबरदस्त वेबसाइट बनेगा और आउटकम देख के आप सरप्राइज हो जाओगे। मैंने बोला कि हाँ भाई मेल फीमेल दोनों के लिए क्रिएट कर, और यहां पर किस टाइप की एक्टिविटी में आपके लोग इंटरेस्टेड है। मैं बोलूंगा कि वो डिजिटल मार्केटिंग में भी है, ब्लॉगिंग में भी है और एंटरप्रेन्योरशिप में भी है। तो इन तीनों कैटेगरी में जो इंटरेस्टेड लोग हैं इनके लिए मेरी साइट को डिजाइन करूं, राइट। जो कि मैंने यहां पे किया हुआ, ये सारी मेरी उसी के अराउंड है। तो इसको आइडिया है कि क्या सवाल पूछना, दैट इज द रीजन इट्स आस्किंग क्वेश्चन।
ओके, आपके दिमाग में कोई कलर है जो आप रखना चाहते हो तो मैं बोलूंगा यस, एक काम कर, तो ब्लू रख, व्हाइट रख, कहीं पे पर्पल रख और ऑरेंज रख। राइट, तो मैंने इसको 4 कलर दे दिए कि ये 4 कलर के कॉम्बिनेशन से तू मुझे मेरी वेबसाइट बना करके दे। नाउ लेट्स सी आगे का क्या सवाल आता है। ओके, आपकी साइट का कैसा स्टाइल आपको रखना है, तो मैं बोलूंगा प्रोफेशनल एंड ट्रस्टवर्दी साइट रखो, या फिर आप क्रिएटिव भी रख सकते हो, जो भी आपको टोन पसंद है वो आप दे सकते हो। तो यहां पे मैंने इस सवाल का जवाब दिया, क्या आपके दिमाग में कोई चीज है कि आप किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो? हाँ, मैं स्ट्राइप के पेमेंट को ऐड करना चाहता हूं, मैं पेपाल के पेमेंट को ऐड करना चाहता हूं, और मैं सोशल मीडिया को भी मेरी साइट में इंटीग्रेट करना चाहता हूं। तो जो भी एडिशनल इंटीग्रेशन के सवाल है वो आपसे पूछ रहा है। देखिए, आपकी साइट के सारा होल एंड सोल, अगर इन सबको आप स्क्रैच से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बस इसको आप ये डिटेल देनी है और ये आपका काम आ जाएगा। ये बोल रहे हैं कि क्या आपका कोई कॉम्पिटिटर है जिसके हिसाब से आप जो सेम मार्केट और प्लेसेस में काम कर रहे हैं? तो मैं क्या कर दूंगा, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, टेक एन एग्जांपल, मैं सुप्रीम कैंपस से बता रहा हूं कि भाई मेरे को इस तरीके की वेबसाइट डिजाइन करनी है, मैंने इसको दे दिया है और यहां पर इसको शेयर कर दिया। तो ये क्या करेगा कि इसका रेफरेंस लेगा, हाँ ये मेरा कॉम्पिटिटर है, आप उसी की तरह साइट बनाना चाहते हो। ओके, तो ये यहाँ पे सजेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि आप यूडेमी, टीचेबल टाइप का कोई कॉम्पिटिटर आप चूज कर सकते हो। क्या आपकी साइट के अंदर कोई इजीली नेविगेशन, मोबाइल फ्रेंडलीनेस और ये सब कुछ होना चाहिए? तो ये भी हमने दे दिया कि भाई हाँ, मेरी साइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और वो इजीली नेविगेट होनी चाहिए। तो यहां पर इसके बाद में अदर वेबसाइट, देखो यहां पर आ रहा है कि आपकी कोई वेबसाइट है जिसका आप इंस्पिरेशन देना चाहते हो। जी हाँ, ये मेरी वेबसाइट है और इस साइट का रेफरेंस ले लो। तो पहले वाले में आपको वही देना था, यूडेमी टाइप का, लेकिन यहां पर मैंने बोला कि भाई ये मेरी वेबसाइट है और इस पर्टिकुलर साइट का रेफरेंस लेके तू मेरी एक नई साइट को डिजाइन कर। राइट, उस पर कोई प्लगइन आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो जी हाँ भाई, एसईओ का प्लगइन तो डाल देना, एनालिटिक्स का प्लगइन डाल देना, दैट्स ऑल। अगर कोई एडिशनल प्लगइन आपके दिमाग में है तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया के प्लगइन, डिफरेंट प्लगइन, वो भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट करेगा। ओके, अब ये बोल रहा है कि अगर कोई डिटेल है आपकी साइट के बारे में देना चाहते हो तो आपका जो बिजनेस है उसका जो गोल है आप दे सकते हो। टेक एन एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि हाँ भाई ये मेरा गोल है, ये मेरी साइट के बारे में है, मैं बोलूंगा कि भाई ये मेरी चीजें हैं, मैं इसके बारे में दे रहा हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को सेल करूंगा। तो जितना डिटेल आप ज्यादा दोगे, और साथ ही साथ मैं यहां पे ये दे देता हूं कि भाई सुप्रीम कैंपस है क्या एग्जैक्टली, एंड देन यहां पे ये वाला डिटेल भी मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो इसको जितना ज्यादा आप डिटेल दोगे उतना इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नाउ आंसर, अभी आपने इतना समरी दे दिया, अभी यहां पे आ गया है सेक्शन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रीफ। आपने बहुत सारा ब्रीफ इसको कर दिया है, इसके पास ऑलमोस्ट सारा डेटा है कैसे आपकी साइट को डिजाइन करना है, और ये डेटा और भी एड अप कर रहा है, दिख रहा है यहां पे, और तरीके से, मतलब एक तरीके से आपके लिए एक बताऊंगा कि ये क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर डिजाइन करा है। जैसे हम कंटेंट की प्रिपरेशन करते हैं तो टाइप करते हैं, लाइकवाइज इसने किया है। इसके अलावा आपको कुछ बताना है, नो ऑल गुड टू गो फॉर साइट क्रिएशन। ओके, आपको ये देना है, दैट्स ऑल। अगर आपको लगता है कि आपने सारी डिटेल दे रही है, क्योंकि बार बार पूछता रहेगा, बट इफ यू स्टिल बिलीव कि भाई कुछ आंसर्स है जो आपको करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। और इसके बाद डायरेक्टली आपको यूज दिस ब्रीफ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, ये जो भी कंटेंट आपने इसको दिया है उसका एक साइट मैप बनाएगा। रिमेंबर, वो साइट मैप जो टेक्निकल साइट मैप होता है वो डिफरेंट होता है। ये एक तरीके से आपकी साइट का स्ट्रक्चर बताएगा कि आपने मुझे डिटेल दी, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि आपकी साइट ऊपर से ऐसे दिखती है, उसके अंदर आप ये अलग अलग पेजेस चाहते हो, उसके अंदर पेमेंट इंटीग्रेशन चाहते हो, इस पेज पे ये चीज होगी, इस पेज पे मैं ये वाला सेक्शन और डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा। ये इसने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया कि आपका जो होम पेज होगा उसको मैं ये डिटेल ऐड करूंगा, जो भी सेक्शन है। सिमिलरली आपका जो अबाउट पेज होगा उसमें ये ऐड करूंगा। आपके जो देखो होम पेज में इतनी सारी डिटेल ऐड करेगा, अगर आपको नहीं पता आप इसको जूम करके देख सकते हो कि भाई मैं यहां पर हीरो सेक्शन ऐड करूंगा जहां पर ये डिटेल दूंगा, सर्विस सेक्शन में ये वाली डिटेल दूंगा, बेनिफिट सेक्शन में ये दूंगा, कॉल टू एक्शन में ये दूंगा, एफएक्यू सेक्शन रहेगा। लाइकवाइज यहां पे नीचे आओगे, बोलेगा कि भाई तुम्हारी सर्विसेज के सेक्शन में मैं ये सारे कोर्सेज के डिटेल दूंगा। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे पसंद नहीं आया, इसको तो थोड़ा रीजनरेट कर, आप क्लिक करेंगे रीजनरेट पे, ये सेक्शन आपके लिए पूरा मॉडिफाई हो जाएगा। तो रिमेंबर, ये क्या कर रहा है, आपकी साइट के जो अलग अलग पेजेस हैं, जैसे कि सर्विस का पेज होगा, अबाउट का पेज होगा, फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का पेज होगा, प्रीमियम कोर्सेज का पेज होगा, ये सारे पेजेस में क्या क्या डिटेल होगी, क्या मैं डिजाइन करूंगा, ये आपको ये दिखा रहा है। राइट, तो अगर आपको नहीं पसंद आता है आप इसको क्लिक कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, और ये टूल आपकी साइट का पूरा डिजाइन और स्ट्रक्चर कर देगा। एक बार ये करने के बाद आप डायरेक्टली आ जाए वायर फ्रेम पे, और वायर फ्रेम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब ये क्या करेगा, इस कंटेंट को यूज करेगा और आपके लिए वो पेजेस डिजाइन करना स्टार्ट कर देगा। तो लेट्स सी ये कैसा दिखता है। तो अभी नजर आ रहा है आपको, आपकी साइट के वो सारे पेजेस को डिजाइन कर रहा है। टेक एन एग्जांपल, सुप्रीम कैंपस का होम पेज डिजाइन हो रहा है, अबाउट सुप्रीम कैंपस का पेज डिजाइन हो रहा है, कॉन्टैक्ट का पेज डिजाइन हो रहा है। तो एलिमेंटोर अपना काम
कर रहा है एआई से। इसने आपके लिए अभी जो इसके बाद बहुत एक्सपीरियंस है, राइट। एलिमेंटर इज अ वेरी ओल्ड प्लगइन, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, तो इसको पता है कि लोग किस तरीके की साइट डिजाइन करते हैं। नाउ इट इज फॉलोइंग दैट स्टेप। अब जब तक ये इसको प्रोसेस करेगा, इसमें 2-4 मिनट का टाइम लगेगा। हम वापस से वर्डप्रेस में चलते हैं और जाके देखते हैं कि हमारी साइट जो सुप्रीम कैंपस हमने डिजाइन की थी, क्या वो साइट रेडी है या नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो साइट ऑलरेडी यहां पर सेटअप हो चुकी है। अगर मैं ऑटो इंस्टॉलर पे जाता हूं, यहां पर मैं वर्डप्रेस को सेलेक्ट करूंगा और जैसे हम वर्डप्रेस को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको नजर आ रहा है कि मेरे हिसाब से वो साइट का सेटअप ऑलरेडी हो चुका है। हम इसको ओपन करके देखेंगे कि क्या साइट अभी करंटली लाइव है या नहीं है, और उसके अंदर एक डिफॉल्ट थीम और 2 प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे। कौन कौन सा प्लगइन है, लेट्स गो। एक बार साइट का इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको वापस डैशबोर्ड में आना है। यहां पर आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग के अंदर जो कि मेरी साइट है, जो मैंने सेटअप की है, आप यहां पे WP एडमिन पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपकी साइट वर्डप्रेस जो कि उसका बैकएंड सिस्टम है वहां पर ओपन हो जाएगी। तो ये ऐसे कुछ आपकी साइट का बैकएंड दिखाई देगा। यहां पर अभी आपको 2 काम करना है। जैसे कि हमने एलिमेंटोर को यूज किया है कंप्लीट कस्टमाइजेशन के लिए, तो ऑब्वियसली जो भी पेजेस ये डिजाइन करेगा वो भी एलिमेंटोर की हेल्प से करेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आना है और ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद में आपको एलिमेंटोर का प्लगइन है उसको इंस्टॉल करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं यहां पे एलिमेंटोर को इंसर्ट करूंगा। सिंपली जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, आपको सबसे पहला प्लगइन दिखाई देगा एलिमेंटोर वेबसाइट। इसको आप इंस्टॉल करेंगे एंड देन एक्टिवेट। तो प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। और जैसा कि मैंने कहा था, आपके पास एलिमेंटोर का फ्री अकाउंट होना चाहिए, और नहीं है तो आप डायरेक्टली जाके क्रिएट कर लें। तो ये पहला काम करना है। इसके बाद गाइस जो सेकंड स्टेप करना है कि जब भी ये वायरफ्रेम बनाएगा, तो आपको स्ट्रक्चर देख सकते हो, आप इसको रीयूज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे फीचर होंगे जिसके लिए आपको एलिमेंटोर के प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। एक तो फ्री प्लगइन है जो आपका मोटा मोटी बहुत काम कर देगा, बट बहुत सारे ऐसे कस्टमाइजेशन है जिसके लिए आपको ये एलिमेंटोर के प्रीमियम प्लगइन विच इज अ पेज बिल्डर प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, और जो बहुत यूजफुल है। अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो यू कैन डिजाइन एनी वेबसाइट। हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया, उसको जाके देख सकते हैं जैसे कि मैंने कहा था। बट अगर ये प्लगइन है आपके पास तो आपका बहुत काम हो सकता है। तो मेरे पास ऑलरेडी प्लगइन है, तो मैं इस प्लगइन को भी इंस्टॉल करूंगा, जिससे कि एरर नहीं आएगी जब आप अपलोड करोगे उस आउटकम को, क्योंकि उसके लिए कुछ एलिमेंटर प्रो प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। तो वो ऑब्वियसली हमारी साइट पे ऑलरेडी रहेगा। तो मैं चूज फाइल पे जाऊंगा, अपलोड प्लगइन पे जाऊंगा, और जो एलिमेंटर प्रो का मेरे पास एक्सटेंशन है उसको मैं यहां पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा। तो एलिमेंटर प्रो के प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपने जिस अकाउंट से एलिमेंटर प्रो को खरीदा है उससे इस वेबसाइट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने एलिमेंटर की साइट को लॉगिन करना है, जहां पर आपने वो प्लगइन खरीदा था, जहां से आपने इसको डाउनलोड किया था इस प्रो प्लगइन को, एंड देन आफ्टर आपको इस अकाउंट में एलिमेंटर प्रो को कनेक्ट एंड एक्टिवेट पे क्लिक करना है। और आपकी जो भी ईमेल आईडी थी, अगर उससे आपने ऑलरेडी एलिमेंटर को लॉगिन कर रखा है, तो वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, देन कनेक्ट एंड एक्टिवेट पे आपको क्लिक करना है, और आपकी वेबसाइट का लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। दैट मींस कि एलिमेंटर प्रो जो प्लगइन है वो आपकी साइट पे एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है, नीचे मैं लिंक दे देता हूं, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं, एंड दैट इवन विल बी ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है मैंने एलिमेंटर प्रो को डाल दिया है। अगर अब की बार हमारी वेबसाइट को हम जाके देखेंगे कैसी साइट दिखती है, अगर मैं विजिट साइट पे जाऊंगा तो आपको अभी हमारी साइट ऐसे दिखाई देती है, और लिटिल बिट कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक डिफॉल्ट थीम इंस्टॉल है। अभी जब भी आप एलिमेंटर के इस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज करते हैं, तो हमें कोई ना कोई वेबसाइट पे थीम होनी चाहिए, जिससे कि फॉन्ट सब कुछ कस्टमाइजेबल हो। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपको एक थीम इंस्टॉल करनी है, जो कि एलिमेंटर की फ्री थीम है। उसके लिए आपको कोई प्रीमियम प्लगइन की जरूरत नहीं है। तो आप अपीयरेंस में थीम्स में आए, ऐड थीम्स के सेक्शन के अंदर चले जाएं, एंड देन आफ्टर आपको यहां पर एक थीम सर्च करनी है जिसका नाम है हेलो थीम। जी हां, फ्री थीम है, बेसिक थीम है, ये हेलो वाली थीम है। इसको आपको इंस्टॉल करना है और इसी थीम को आपको एक्टिवेट करना है। और जैसे ही आप ये 2 काम करोगे और अब की बार अगर वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे, तो हमने दोनों प्लगइन इंस्टॉल कर दिया, और ये हेलो थीम जो है, जो कि ऑलरेडी इसके द्वारा दी गई है एलिमेंटर के द्वारा, वो हमारी साइट पे एक्टिवेट हो चुकी है। और इसी साइट पे अभी हम उस वायर फ्रेम जो हमने क्रिएट किया है उसको यूज करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं, वर्डप्रेस का काम हो चुका है, अभी डायरेक्टली हमारी यहां पे साइट लाइव होगी। तो उसके लिए मैं यहां पे आता हूं। अभी नजर आ रहा है इसने कंप्लीटली सारे पेजेस को क्रिएट कर दिया है। अगर आप देखना चाहे तो यहां से आपको जूम करना होगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद यहां पे जूमिंग का फीचर होगा, बट इन्होंने दिया नहीं है, पर ओके इट्स गुड। आप इसको, ये एक तरीके का आपका कैनवा है, राइट। आप देख सकते हो इसने यहाँ पे लोगो जनरेट किया है, यहाँ पे लिंक्स है अलग अलग, गेट स्टार्टेड है। हमने बोला था कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसने ज्वाइन नाउ ऐड किया है। ये हमारा हेरो वाला पेज है जो टॉप में आता है, ये हमारा होम पेज है टोटली, ओके। यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज है, तो आप ये देख सकते हो कौन सा पेज इसने डिजाइन किया, ये कॉन्टैक्ट का पेज, और ये वाला है ये। अगर आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, आप नए पेजेस में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आओगे आप, तो ये हमारा होम पेज है। आप इसको होम पेज को क्लिक कर सकते हो, इसको जूम कर सकते हो। नाउ यू कैन सी कि होम पेज पे क्या किया इसने,
कि यहाँ पे लर्न विथ अस के नाम से एक सेक्शन ऐड किया है, सेंड अस मैसेज के नाम से एक सेक्शन ऐड किया है, तो वाई सुप्रीम कैंपस सब कुछ इसने ऐड कर दिया, जो भी डिटेल हमने दी थी। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये वाला पेज मेरे को पसंद नहीं आया ये वाला, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो एंड देन देयर इज अ सेक्शन कि आप इसको रीजनरेट कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं 75 पे करूंगा और अगर आप इसको क्लिक करोगे, टेक एन एग्जांपल दिस वन, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसके सेक्शन को कस्टमाइज कर सकते हो। ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा अभी हेरो हेडलाइन विद डिफरेंट टेक्स्ट, ये यहाँ पर इसको रीजनरेट करने का काम भी करेगा। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि भाई इस सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होना चाहिए, जैसे कि मैं चाहता हूं कि बस ऐसा कुछ दिखाई दे, तो आई कैन सेट इट अप। ओके, तो ये वाला सेक्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कि यार ये वाला अच्छा नहीं है, ये लोगो मेरे को चेंज करना है, कुछ करना है, तो आप लोगो वाले सेक्शन को क्लिक कर सकते हो। वापस यहाँ पे आओ, आपको अलग अलग ब्लॉक्स के सजेशन देगा कि हाँ भाई ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है कि आपको ये वाला पसंद आ रहा है, देखो अभी मिडिल में लेके आ गया, तो ये आपको सजेशन देगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये पैटर्न में मुझे कस्टमाइज करना है, तो आप यहां से भी डायरेक्टली इसको कस्टमाइज कर सकते हो। टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारे सजेशन है लाइक दिस वन, तो मैं वापस इसको क्लिक करूंगा तो अभी यही वाला हेडर आ जाएगा जो कि मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहां पर आपको बहुत सारे आइडियाज देगा जो कि अलग अलग लोग यूज कर रहे हैं इसके टेम्पलेट से उठा के, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइकवाइज यहां पर अगर आप जाएंगे स्टाइलिंग के सेक्शन में, तो अगर आपकी वेबसाइट के इसने ये कलर कॉम्बिनेशन को यूज किया, इसके अलावा अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन यूज करना है, कलर यूज करना है, तो आप यहां से सेट कर सकते हो। हेडिंग में जाओगे, अगर आपको कोई स्पेसिफिकली फॉन्ट पसंद है, जैसे कि मैं टाइप करता हूं यहाँ पे कि भाई तू यू कुछ दूसरा वाला ले ले, ये वाला फॉन्ट ले ले, तो यू कैन सेलेक्ट इट और सारी की सारी हेडिंग के अंदर वो फॉन्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक ग्लोबल लेवल पे आप साइट को कस्टमाइज कर सकते हो एंड देन आफ्टर फाइनली जब आपको लगे कि हाँ भाई ये सब कुछ सही है, ये सारे पेजेस मेरे को सही लग रहे हैं और ये सब कुछ मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है, तो आपको ये वाला किट इसके बाद में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर साइट पे कनेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है आई विल शो यू। तो एग्जांपल के लिए मैं यहां पे जाऊंगा और इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करूंगा 30%, ताकि सब कुछ विजिबल हो। लाइकवाइज अगर आपको लगता है कि कोई और पेज कस्टमाइज करना है, हम सारे पेजेस को देख सकते हो, जितना ज्यादा पेजेस होंगे उतने ज्यादा ये इसको लार्ज करके बताएगा। बट टेक केयर कि ये सारे पेजेस है, हमारे प्रोडक्ट के पेजेस है, सुप्रीम कैंपस के अबाउट के पेजेस है। चलिए, ये अगर आपको सही लगा, अभी बारी है कि मैं इसको मेरी वेबसाइट में बनाना चाहता हूं या फिर वेबसाइट डिजाइन करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज दिस किट पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये आपको दो ऑप्शन देगा। डायरेक्टली आपकी एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस की वेबसाइट है, जैसे हमारी ये वेबसाइट है, तो आप इस वेबसाइट को डायरेक्टली यहां पर कनेक्ट कर सकते हो और जिससे कि सारा का सारा कंटेंट आपकी वेबसाइट पे चला जाए। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है, आपको आपका डोमेन नेम देना है और जैसे आप ये दोगे ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि क्या भाई ये साइट एग्जिस्ट करती है, क्या इस पे वर्डप्रेस का एलिमेंटर का प्लगइन है, क्या एलिमेंटर का प्रो प्लगइन है, और ये आपको बोलेगा कि आप उस साइट के क्रेडेंशियल दो, जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड होता है। जैसे हम वर्डप्रेस वेबसाइट में जाते हैं, अगर आप बैकएंड में जाते हो तो यहां पर आएगा आपको यूजर, ऑल यूजर जाते हो तो आपको यहां पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड दिखता है, जिससे कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉग इन करते हो। टेक एन एग्जांपल, ये वाला अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा साइट का यूजर नेम और पासवर्ड होगा। तो मेरा यूजर नेम क्या है यहाँ पे, विच इज दिस वन, तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूं। और पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूं और आप इसको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, अगर आपकी साइट का आईडी प्रोफाइल आपके पास है तो आप डायरेक्टली यहां पर आ सकते हो और बोल सकते हो कि भाई सुप्रीम कैंपस की वेबसाइट को इसके साथ कनेक्ट करो। अप्रूव एंड कनेक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी साइट के सारे चेक्स को कंप्लीट करने के बाद में उसको कनेक्ट करने की ट्राई करेगा। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि यहां पे फेलियर आ रहा है रन चेक पे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता नहीं है, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्टली इसको लॉग इन करो। ये ऑटोमेटिकली आपके वर्डप्रेस एडमिन को लॉग इन करने की ट्राई कर रहा है और बोल रहा है कि कनेक्ट करो। लेकिन अगर आपको ये एरर आता है, उस केस में इन्होंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसको डाउनलोड एंड अप्लाई मैन्युअली पे क्लिक करूंगा। अभी क्या करेगा, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये जो भी डिजाइन इसने बनाया है वो डिजाइन आपको एक फाइल में दे देगा और वो 2 मिनट का काम होगा आपकी साइट पे जाकर के आपको इंपोर्ट करना, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो इसने बनाया है कि भाई हम आपकी साइट को डिजाइन कर रहे हैं, थोड़ा वेट करो और ये साइट जैसे डिजाइन हो जाएगी आप उसको आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंसर्ट कर सकते हो। तो टेक एन एग्जांपल, यहां पे थोड़ा टाइम ले रहा है, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा और यहां पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड साइट टूल किट। ओके, तो लेट्स सी। ओके, तो यहां पर नजर आ रहा है आपको डाउनलोड किट, आपको इसको डाउनलोड करना और जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे इसी चीज को हम यूज करेंगे हमारी वेबसाइट के अंदर। तो हमें क्या करना है, वापस से वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना है और यहां पर जो आपको एलिमेंटर का प्लगइन आपने इंस्टॉल किया है ये वाला, इसी के अंदर एक ऑप्शन आएगा टूल्स का। तो आपको टूल्स के सेक्शन के अंदर जाना है,
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किट पे जाना है और यहां पर इंपोर्ट और टेम्पलेट किट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपको वो जो फाइल है सेलेक्ट करनी है। मैं सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा। ये अभी फाइल हमने डाउनलोड की, मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको ओपन करूंगा और यहां पर आपको इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे आप करोगे बोलेगा कि भाई आपके पास ये दोनों प्लगइन नहीं है, तो बोलेगा एलिमेंटर प्रो को इंसर्ट करो, जो कि हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। इसलिए बोल रहा है कि आपके पास ये दोनों प्लगइन है, तो यू ऑलरेडी हैव इट, अदरवाइज आपको बोलेगा कि ये प्लगइन आपके पास चाहिए। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहां पे कुछ चेंजेस नहीं करना है, क्लिक टू इंपोर्ट। इतना काम आपको करना है, इसको इनेबल कर देना है। यहां पर हार्डली आपका 2 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और ये आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट के जो टेम्पलेट इसने डिजाइन किए थे वो हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो टेक एन एग्जांपल, ये ऐसे कुछ साइट दिख रही है, लेकिन ये जैसे ही इंपोर्ट कंप्लीट होगा, वो साइट जो भी पेजेस हमने यहाँ पे साइट किट में देखे हैं, यहां पर जो भी हमने देखे हैं, वो सारे पेजेस हमें वहां पर दिखाई देंगे और उन्हीं पेजेस से हमारी पूरी साइट ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएगी। तो इसमें 2-4 मिनट का टाइम देंगे और जैसे इंपोर्ट होता है मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है, इसने कंप्लीटली साइट इज लाइव बोल रहा है कि आपकी साइट ऑलरेडी लाइव है। मैं इसको क्लोज करूंगा और जैसे हम इस साइट को रिफ्रेश करेंगे, आपको नजर आएगा कि वो पूरी की पूरी वेबसाइट जो कि हमने वहां पे विजुअल्स के अंदर देखी थी, वो सारी की सारी साइट यहां पर लाइव हो जाना चाहिए अगर हमने प्रॉपर्ली इसको इंपोर्ट किया है। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि कैसे साइट दिखाई देती है। ओके, तो यहां पे नजर आ रहा है जो भी हमने वहां पे देखा था एज इज वेबसाइट यहां पर रेडी है, बस हमें इसको कस्टमाइज करना है। देखिए ये हमारा होम पेज है। अगर मैं जाऊं प्रीमियम कोर्सेज का बंडल, अगर इस वाले पेज को क्लिक करता हूं तो आपको नजर आएगा कि भाई ये कोर्सेज वाला पेज इसने डिजाइन किया है। इसके बाद अगर नजर आएगा कि भाई ये कॉन्टेक्ट वाला पेज है, तो ये कॉन्टेक्ट वाला पेज डिजाइन कर दिया है और इस तरीके से साइट पे जो जो भी पेजेस हमने देखे वो सारे पेजेस डिजाइन हो गए हैं। सिमिलरली अगर आप पेजेस पे जाएंगे, ऑल पेजेस के सेक्शन पे जाएंगे, आपको वो सारे पेज जो उसने डिजाइन किए थे वो सबके सब यहां पे, जो कि ये वाला हमारा फ्रंट पेज है। अभी मैं आपको मैजिक दिखाता हूं कि कैसे आपकी साइट को बहुत ही जबरदस्त बना सकता है। तो टेक एन एग्जांपल, ये है हमारी साइट का होम पेज। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इस साइट का होम पेज को मेरा पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, मेरे को बस छोटा मोटा कस्टमाइज करना है, मैं क्या करूंगा, उस पेज को आपको एडिटर विंडो में ओपन करना है और यहां पे लिखना है एडिट विद एलिमेंटोर। जैसे उसको लिखते हैं, या फिर आप पेजेस में आ सकते हैं, यहां पे भी आपको दिखाई देगा एडिट विद एलिमेंटोर। तो आप सारे पेजेस को इंडिविजुअली कस्टमाइज कर सकते हैं। उसमें भी एआई फीचर है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा 1-2 एग्जांपल। टेक एन एग्जांपल कि मैं इस पेज को लोड करता हूं ताकि ये एलिमेंटोर के एडिटर विंडो में जाएगा। ओके, तो जैसे एडिटर विंडो में ओपन होगा, आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। मान लीजिए कि बैकएंड में आपको कोई इमेज ऐड करनी है, तो आपको क्या करना है, ये वाला सेक्शन को क्लिक करके यहां पर 6 डॉट पे क्लिक करना है। फिर यहां पर आएगा एडिट वेलकम टू सुप्रीम कैंपस वाला जो भी है, आप सिंपली इसको क्लिक कर सकते हैं। यहां पर ये विंडो ओपन हो जाएगा। आपको स्टाइल के सेक्शन में जाना है। ये जो इमेज है, अभी आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं आ रही कि मैं कैसी इमेज बनाऊं यार, कहां से डाउनलोड करूं, तो यहां पर एक एआई का फीचर है, आप इसको यूज कर सकते हैं, एडिट विद एआई। इसको आपको इनेबल करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड देन सी ये क्या करेगा। यहां पर आपको कुछ रेडीमेड इमेजेस के सजेशन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं यार कुछ ऐसा बनाओ, मैन, जैसे मैं लिखता हूं a man sitting near beach shore and making passive income, okay, and happy the एंड हैप्पी। ओके, तो मैंने इसको बोला कि भाई तू ऐसी इमेज डिजाइन करके जहां पे एक बंदा है जो समंदर के किनारे बैठा हुआ है और वो पैसिव इनकम बना रहा है, एंड हैप्पी वॉचिंग मनी क्रेडिटेड to his account चेकिंग ऑन लैपटॉप। ऐसा कुछ मैंने बोला कि वो लैपटॉप में देख के खुश हो रहा है और वो बीच पे बैठा हुआ है, ऐसे कोई इमेज जनरेट कर। तो मैंने जनरेट इमेज पे क्लिक किया। अभी देखिए आपके आइडियाज को यूज करेगा, आपको कोई अलग से कोई एक्सक्लूसिव कहीं से इमेज डाउनलोड करके अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इट इज प्रीटी मच सिंपल कि ये एआई टूल आपके लिए इमेज भी जनरेट करेगा और इस तरीके से आप आपकी साइट को प्रॉपर्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसने ये वाले इमेज को डिजाइन किया। ऑब्वियसली इमेज क्वालिटी मैटर कर सकती है, बट एक एग्जांपल मैं इस इमेज को यूज करना चाहता हूं, मैं यूज इमेज पे क्लिक करूंगा और ये इमेज यहां पर बैकएंड में ऐड हो चुकी है और इसके ऊपर टॉप ऑफ दिस इज समथिंग लाइक दिस। अगर इसको आप फर्दर कस्टमाइज करना चाहते हो, ऑब्वियसली डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस है। इसके लिए आपको एलिमेंटर का वो वीडियो देखना होगा जहां पे मैंने हर एक सेक्शन को कैसे अपडेट करना है, कैसे कस्टमाइज करना है, उस पर डिटेल वीडियो बनाया है। लाइकवाइज दिस वन, अगर आपको नहीं पता इसको कैसे करना है, आप यहां पे क्रिएट विद इमेज, यहां पे कोई इमेज ऐड करना चाहते हो, मैं टाइप कर देता हूं कि भाई ब्लॉगिंग की कोई इमेज जनरेट कर दे। मैंने ब्लॉगिंग लिखा, जनरेट इमेज पे क्लिक किया, यहां पे जो इमेज आई वो डमी इमेज में वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। और अगर आपकी खुद की इमेज है तो यहां पर आपको चूज इमेज का ऑप्शन आएगा, आप वर्डप्रेस में अपलोड करके भी इमेज को वहां पर डिस्प्ले करवा सकते हो। तो लेट्स सी, इसने ये वाली इमेज जनरेट की, मैं इसको क्लिक करता हूं यूज इमेज,
इमेज यहाँ पर आ चुकी है। इस इमेज को आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे फुल है आप इसको मीडियम साइज में रख सकते हो, इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो, बेसिक कस्टमाइजेशन। लाइकवाइज अगर आपको लगता है कि ये एरिया थोड़ा ज्यादा लार्ज है, इसको कम करना है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, एडिट विद वेलकम कर सकते हो। यहाँ पर स्टाइलिंग की बजाय आप एडवांस में आ सकते हो, या फिर स्टाइलिंग में आ सकते हो, या लेआउट में आ सकते हो। आपको ये जो हाइट है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, लाइक दिस वन। ओके अगर आपको ये पसंद नहीं है इमेज, अगर आपको इमेज को एडिट करना है, आप क्लिक कर सकते हो, वापस से स्टाइलिंग में आ सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को इमेज नहीं चाहिए, मेरे को तो कोई कलर चाहिए, तो यहां पर आकर के आपको जो सही लगता है यू कैन चूज द कलर व्हाट यू वांट, और अकॉर्डिंगली वो कलर वहां पे अप्लाई हो जाएगा। ओके तो वो इट इज योर चॉइस, आपको कैसे करना है। बट द शॉर्ट थिंग इज, अगर आपको ये वाला सही नहीं लग रहा है कि भाई नहीं यार मेरे को ये मजा नहीं आ रहा है कि ये लोगो चेंज करना है या हेडर चेंज करना है, आप हेडर पे क्लिक कर सकते हैं। अगेन हेडर के कस्टमाइजेशन के फीचर्स आपके लिए इनेबल हो गए हैं। अगर आपको ये वाला सेक्शन चेंज करना है या ये करना है, टेक एन एग्जांपल कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है, मैं एडिट नेविगेशन हेडर पे जाऊंगा और ये जो सेक्शन है इसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूं लाइक दिस वन, इसकी हाइट को कम ज्यादा कर सकता हूं लाइक दिस वन। तो ये सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। प्रीटी मच यहां पे अगर आपको ये मेन्यू कस्टमाइज करना है, ऑब्वियसली वर्डप्रेस के मेन्यूज हैं, तो आपको वर्डप्रेस के मेन्यू को कस्टमाइज करना होगा, जो कि वर्डप्रेस में आपको यहां पे अपीयरेंस में जाएंगे, आपको यहां पे मेन्यूज दिखाई देगा, और जो भी आप चेंजेस करेंगे टेक्स्ट वो आपकी साइट के हेडर पे दिखाई देगा। तो अभी के लिए जैसे हमारा होम पेज है, अगर इसको सिंपली आप ये वाला टेक्स्ट हटा दें, अगर आप इसको होम करके सेव मेन्यू पे क्लिक करें, और अब की बार अगर आप वेबसाइट को यहां पे रिफ्रेश करेंगे तो यहां पे सुप्रीम कैंपस होम की बजाय होम दिखाई देगा और सारी चीजें अलाइंड हो जाएगी। तो वो मेन्यू कस्टमाइजेशन का है, लेकिन मेन्यू के कलर, उसके टेक्स्ट को कैसे चेंज करना है, उसका अलाइनमेंट चेंज करना है, ये सारी चीजें आप एलिमेंटर के अंदर कर पाएंगे। इस वीडियो का सिर्फ एक प्राइमरी पर्पस था आपको दिखाना कि आप एआई से कैसे किसी साइट को स्क्रैच से डिजाइन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट्स के, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखा है। लेकिन इसके अलग अलग फील्ड को कैसे कस्टमाइज करना है, ऑब्वियसली उसके लिए आप ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं।